Hi, this is Nawazuddin Siddiqui. Download the Bollywood Times app right now. Ladies and gentlemen, my next guest today is an expert in making popcorns. So here we go, ladies and gentlemen. I have Nawazuddin Siddiqui who will explain you exactly how a popcorn is made. अच्छा, सर शुरू कीजिए, वही फेमस लाइन्स. पॉपकॉर्न खाए हो कभी? हाँ सर. जानते हो कैसे बनता है? नहीं. मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता है तो बहुत आवाज करता है. जानते हो काहे? काहे कि उसकी फटरी होती है. देखिए इतना हंसा हूँ मैं वो लाइन में रिपीट देख के नवाज भाई. मतलब सच में ऑनेस्टली थोड़ी तो फटती है आपके सामने बैठने में. एक औकात वाली बात होनी मांगती है. सही है कि नहीं? आज मेरी क्लास लगाने वाले हो? नहीं, मैं आपकी क्लास नहीं लगाऊंगा. लेकिन Nawazuddin Siddiqui, ladies and gentlemen, Nawazuddin Siddiqui in himself is a master class. You sit with him and you will absorb so much when you go out. आपके साथ जिन्होंने भी काम किया है उन सबका ये मानना है कि लोग आपसे बहुत कुछ सीखे हैं. एक्टिंग नहीं एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. मुझे रिवर्स क्वेश्चन करना है आपको. आपने वो कौन से एक्टर से बहुत कुछ सीखा है? शायद उनसे मिलकर नहीं, लेकिन उनकी फिल्मों से. मैं अगर सच बताऊं, मैंने ख़ास तौर से उन एक्टर्स से सीखा है जिनको आप नहीं जानते. बहुत सारे मेरे थिएटर के सीनियर्स थे. बहुत सारे रियल लाइफ जो लाइक फोक एक्टर्स थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. जब मैं फोक प्लेस देखता था, फोक थिएटर देखता था, हमारे यहाँ फेस्टिवल होते थे. फोक जितने भी वर्ल्ड की फोक एक्टर्स थे, प्लेस होते थे, वो उनका फेस्टिवल होता था और वो मैं देखता था. आई थिंक सीखने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका या तो आम लाइफ में आम लोगों से सीखो, या फोक एक्टर होते थे, या कुछ मेरे थिएटर के एक्टर जिनसे मैंने वाकई मैंने एक्टिंग सीखी जिन लोगों से. Awesome. नवाज भाई, बाबू मोशाय बंदूकबाज, गैंग्स ऑफ वासेपुर was the pivotal film that launched you in a big way in the fraternity. मुझे पूछना है आपसे, क्या आपको स्मॉल टाउन कैरेक्टर्स इंटरेस्ट करते हैं कि स्मॉल टाउन एज अ होल इंटरेस्ट करते हैं? नहीं, मुझे जो हमारे कंट्री में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, ना कि स्मॉल टाउन. अगर आप देखें कि कहानी में मैंने आईबी ऑफिसर का रोल किया था. करेक्ट. ऑफिसर था वो. हाँ. है ना, वो कोई और अच्छे खासे शहर से था वो. उसका रोल किया था, लेकिन वो भी मैंने रियल लाइफ में देखा था. उस तरह के लोगों को उस तरह के लोगों से मैंने मुलाकात भी की है. उनके बारे में जाना भी मैंने. तो नॉट ओनली कि भाई मैं लाइक फॉर एग्जांपल किक का जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर और रईस आदमी था, ये इस तरह का था. तो इस तरह के लोग मैंने एक्चुअली देखे हैं अपनी लाइफ में. और वही, ना कि स्मॉल टाउन कहना गलत होगा कि स्मॉल टाउन में ही है, वो शहरों में भी होते हैं, बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे जैसे शहर में भी होते हैं. उसी तरह के लोग होते हैं छोटे कस्बों. उनको ज़्यादा मैंने एक्चुअली उनसे ज़्यादा सीखा होगा. लगता है आपको कि कोई भी पार्ट मिले जिसमें एक्सेंट पे काम करना पड़े, लिंगो पे, वो ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, या कि a script that is like written by Sriram Raghavan, which is a thriller, would that be challenging? हाँ, एक्चुअली लिंगो तो आप सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है. जो फ्लेवर एड ऑन करना होता है, लोकल का जो नुआंसेस जो डालने पड़ते हैं, लिंगो ये वो सभी तो बहुत आसान होता है. लेकिन सबसे डिफिकल्ट, मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, सबसे डिफिकल्ट होता है माइंड सेट. उस कैरेक्टर के थॉट में जाना, उसके माइंड में जाना, वो सबसे डिफिकल्ट होता है. ऐसी कौन सी फिल्म है आपकी ज़िंदगी में जो आप अभी तक मतलब देखते आए हो, या आप उस फिल्म से सीखोगे, या आपने कभी 10 साल 15 साल पहले देखी हो, जो अभी भी रेलेवेंट है आपके लिए, जो ना कोई कैरेक्टर सीखा या मूवी स्टोरी सीखी, बट इट इज़ बियॉन्ड दैट? बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनकी वजह से मैं प्रभावित रहा हूँ. लाइक एक थी फिल्म लाइक लाइफ ऑफ अदर्स, बर्डमैन. रिसेंटली बर्डमैन देखी थी, है ना. तो उस तरह की फिल्में हैं जिन लोगों ने मेरे माइंड पे, मेरी एक्टिंग पे एज एन एक्टर बहुत असर किया है. और एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, आई एम द ब्यूटीफुल, एक लेडी की डॉक्यूमेंट्री थी. स्पेशली डॉक्यूमेंट्रीज के जो कैरेक्टर होते थे वो रियल कैरेक्टर होते, लेकिन उन्होंने मेरी एक्टिंग पे बहुत प्रभाव डाला एक्चुअली.
उन लोगों से मैंने स्किल एज एन एक्टर मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और वो छप से गए मेरे दिमाग में कि जब मैं उनको फिल्म में जब देखता था उनको, तो ऐसा लगता था कोई उनके माइंड में मैं घुस गया हूँ, मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। उनकी पूरी लाइफ दिखती थी उसमें, हालांकि पूरी लाइफ नहीं दिखा रहे थे, चंद वक्त ही दिखा रहे थे उनकी लाइफ का, लेकिन ऐसा लगता था कि आप उनकी लाइफ में उतर चुके हो, उनके साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो वो परफॉर्मेंस आई थिंक बेस्ट परफॉर्मेंस होती है जब आप उनके बारे में पूरी हर तरीके से जान जाते हो। नवाज भाई, यू आर वन ऑफ दोज रेयर एक्टर्स जिन्होंने सब कुछ करा है, मतलब कमर्शियल सिनेमा अभी जो आप करते आ रहे हो, अभी जो कर रहे हो आप, और आपने इतना इंडी सिनेमा भी किया है, मीनिंगफुल सिनेमा दैट यू हैव डन, विच इज़ नॉट कमर्शियली टैग्ड एज एंटरटेनिंग बट एंगेजिंग है। आपको दोनों जॉनर में से कौन सा ये पसंद है? दूसरा, क्या अभी भी आप रोल पैसे के लिए करोगे या समथिंग विच इज़ बियॉन्ड दिस मनी? पैसे के लिए रोल तो मैंने शुरू से ये सोचता हूँ मैं कि आप इस लायक बनो क्या पैसा आपके पीछे भागे। करेक्ट। फिर आपको पैसे की चिंता नहीं रहती। अपनी इतनी स्किल डेवलप कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना हार्ड वर्क कर लो कि पैसा डेफिनेटली आपके पीछे भागेगा। तो इसलिए पैसे की तो मुझे कभी चिंता नहीं रही। द जॉनर्स दैट यू हैव टैकल्ड, बोथ ऑफ देम, हाँ, करेक्ट। इंडी है, कमर्शियल है, दोनों में, और पैसा, इन तीनों में से चूज करना हो तो क्या चूज करोगे? मैं कभी भी फिल्म में ये देख के नहीं चूज करता है कि भाई ये कमर्शियल फिल्म है और ये आर्ट हाउस फिल्म है या पैरेलल सिनेमा है, इंडिपेंडेंट सिनेमा है। ये मेरी छोटी सी नॉलेज है, उसमें मुझे सिर्फ ये मालूम है कि एक अच्छी फिल्म होती है, एक बुरी फिल्म होती है ना। तो ज़रूरी नहीं कि जो आर्ट हाउस सिनेमा है या पैरेलल सिनेमा है या इंडिपेंडेंट सिनेमा, वो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो हर बार, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो कमर्शियल फिल्में होती है हर बार बुरी हों, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने। तो फॉर एग्जांपल जैसे बजरंगी भाईजान एक कमर्शियल फिल्म भी है और एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट भी है उसमें, कैरेक्टर्स हैं उसमें, चाहे भाई हों वो भी एक कैरेक्टर कर रहे हैं, है ना। तो वो सब कुछ है जो लेकिन एक लेविशली, एक लार्ज उसमें बनाया गया उस फिल्म को, जिसका जो एसेंस है, जब आप फिल्म देख के जाते हैं तो उसका कंटेंट है वो आपके दिमाग में रह जाता है, कहीं एसेंस उसका दिमाग में रह जाता है कि यार। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो अभी तो फॉर एग्जांपल जो आर्ट हाउस सिनेमा के नाम पे या फेस्टिवल के सिनेमा के नाम पे जो ना फ्रॉड भी बन रहे हैं, रियलिस्टिक फिल्मों के नाम पे फ्रॉड बन रहे हैं, वो इंगेजिंग होती ही नहीं है, वो बोरिंग होती है। वो इतनी सारी फिल्मों के नाम बता सकता हूँ, खैर नाम तो नहीं लूँगा मैं, बट बोरिंग होती है वो, क्योंकि उसमें इंगेजिंग कोई क्वालिटी होती नहीं है। और जहाँ इंगेज है वहीं एंटरटेनमेंट है एक्चुअली मेरे हिसाब से। ट्रू दैट। आपको ग्रे कैरेक्टर से क्या फैसिनेशन है? किससे? ग्रे कैरेक्टर, समथिंग, एंड इनफैक्ट आप देखा जाए, आई मीन इफ यू सी ट्रैक द हिस्ट्री, राइट फ्रॉम रियली डार्क ग्रिंजी ग्रे, वेदर इट इज गब्बर सिंह या शान मूवी देख लो, कुलभूषण खरबंदास कैरेक्टर, एंड देयर आर सो मेनी अदर ग्रे कैरेक्टर्स। आपका गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो नेगेटिव कैरेक्टर थे, वो नेगेटिव है। ग्रे तो ग्रे इज बिटवीन नेगेटिव एंड हीरो, एब्सोल्युटली राइट। सो व्हाट इज यू, इसलिए है मुझे फैसिनेशन, क्योंकि वो बहुत ही एक आदमी के बहुत नज़दीक होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं ग्रे कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, आप में ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें अच्छी हों, कुछ बुराइयाँ भी होंगी आपके अंदर, मेरे अंदर भी कुछ बुराइयाँ होंगी, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं आपके अंदर। तो इस तरह का इनको मिला के ही एक इंसान बनता है। ग्रे कैरेक्टर इंसानियत के बहुत नज़दीक होते हैं, बिलीवेबल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में। नाइस। इसलिए मुझे वो फैसिनेट करते हैं, इसलिए मैं वो करना चाहता हूँ। So you would say Marlon Brando in Godfather is a grey character? You can say whatever, of course. उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं इस तरीके से। अदरवाइज वो बुरे इंसान थोड़े ही होते, वो इतने रिस्पेक्ट करता है। वो जब ब्रांडो के घर पे कोई भी आता है तो बाकायदा उसकी रिस्पेक्ट करता है वो। Wow. Sir, I wish I could give you Brando right now, but I've got something for you other than Brando. अच्छा। Not Brandy, yeah. I'm going to open it today. मुझे लगा कि बैग ही सरप्राइज। नहीं बैग, सर वो बैग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं रिवील नहीं करूँगा। अच्छा। तो हाँ, वो आपके लिए कुछ लाया हूँ। So the first time I am not allowing a star to unveil or unwrap the present. Sir, ये आपके लिए मैं लाया हूँ, आपके लिए जॉर्ज क्लूनी सर। It's amazing. Thank you so much. You are welcome. ये बुक है एनाटॉमी ऑफ एन एक्टर सर। exactly. इसमें जॉर्ज क्लूनी के 10 मोस्ट आइकॉनिक रोल्स मेंशन किए हैं और उसके पीछे वो आइकॉनिक क्यों बने उसकी वजह है। Oh my God, lovely. आप मुझे बताएं, आपकी फिल्मोग्राफी में आप अगर 2 आइकॉनिक रोल्स आपके चूज करो वो कौन से होंगे?
आई थिंक खैर मैं भी इस लायक नहीं हुआ कि मैं अपने रोल्स को ग्लोरीफाइड करूं, अच्छा, बट मुझे जो एज एन एक्टर सेटिस्फेक्शन मिला, एक रमन राघव में मिला था और एक जो मंटो की है मैंने उसमें मिला। ओ वाओ, आई वांटेड टू टॉक अबाउट मंटो आल्सो। अगेन आपने बायोपिक्स करी है, कम करी है जी। लेकिन जब आप फिक्शनल फिल्म करते हो और जब आप बायोपिक्स करते हो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अप्रोच as an actor. ऑफ कोर्स, बिल्कुल बहुत डिफरेंस होता है। लाइक अगर आप बायोपिक कर रहे हैं तो या तो मत करो, अगर कर रहे हैं तो अगर आपके पास रेफरेंस है उस आदमी का, तो आपको बिल्कुल बिहेवियर, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आप उसका माइंडसेट, उसका वर्ल्ड वही क्रिएट करना पड़ेगा, जो बहुत डिफिकल्ट होता है ना। अब उसमें कंप्रोमाइजिंग वाली स्टेज कब आ जाती है कि भाई बायोपिक कर रहे हैं, थोड़े तो 4-5 गाने ठूस दो, इसमें कमर्शियल बना दो थोड़ा सा, यार प्लीज़ यार मत करो ऐसा। लाइक मेरी लाइफ में जैसे मैंने देखा कि 1-2 बायोपिक रही हैं, लाइक जैसे एक गांधी, एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो की, और एक आध और है, 2-3 कहानियाँ, लाइक एक बैंडिट क्वीन, शेखर कपूर। 2 बायोपिक से बेस्ट बायोपिक मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखी, सुपर। क्योंकि वो बिहेवियर, वो कैरेक्टरिस्टिक जो उस आदमी के रहे होंगे, वो प्रॉपर उन्होंने पर्दे पे एग्जीक्यूट किया, स्क्रीन पे एग्जीक्यूट किया। सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ी हो उस एक्टर को और उस एक्ट्रेस को, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। तो ये हैं 2 बायोपिक जो मेरे लिए सेट एग्जाम्पल है। देखिए बवाल मचता है ना, बवाल, तो उनके पीछे रीजंस होते हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है, बवाल मचेगा। पहला नहलानी है, बवाल मचेगा। और नवाजुद्दीन की किस है, बवाल मचने वाला है। सर गूगल करते ना बाबू मोशाय, मैं येस्टरडे गूगल कर रहा था, बाबू मोशाय और बी लिखा ही, बाबू मोशाय बंदूकबाज केस, बाबू मोशाय बंदूकबाज हॉट सीन, बाबू मोशाय, मतलब ट्रेलर और वो छोड़ो, दिस इज व्हाट गूगल गेव मी। Why so much of, I mean, today, if you want to talk, you can even talk about, you know, Raj Kapoor Saab showing the gorgeous Mandakini under the waterfalls. I mean, if that wasn't, luckily, CBFC has now revived. So, us pe cheers, sir. Cheers. But why is India still stuck up? It's 2017, 1947 थोड़ी है ये। बिल्कुल वही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वही ना, कितना सब कुछ इंटरनेट पे है और आप अपने हाथ में लेके चलते हो पूरा वर्ल्ड, उसमें ऐसे सीन्स पे कटिंग करना, ये करना, वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हम कौन से वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो कोई मायने, ये किसी मिसिंग सीन जो, ये तो कोई मायने आज की डेट में होनी नहीं चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि ऑलरेडी आप सब कुछ आप इमीडिएटली देख सकते हो, एक्सेस इतना ज़्यादा हो चुका है। True that. But you think when you do such realistic films like Babu Moshai Bandukbaz, it will always come under the scrutiny of the scissors, because it's going to create just not a controversy, but it's going to create a lot of chopping in terms of, yeah, this is not good for the society, and then you want to show something which is, you know, very family oriented. Then what is the audience for a film like Babu Moshai Bandukbaz? वही है, फिर वो 18 के ऊपर की है फिल्म, अकेले ही आके देखें, फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते, क्योंकि अगर भाई, बट मुझे वही होता है कि यार इतना हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, कि सबको पता है कि भाई सब कुछ सबके सामने है, तो उसमें इतना इस तरीके से फिर छुपाना ये सब मुझे थोड़ा सा, कि सोसाइटी क्या कहेगी, क्या सोची, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी इम्पैक्ट पड़ चुका सोसाइटी में जब से इंटरनेट आया, पर जब से नेटफ्लिक्स और अमेज़न भी आया है, तब से if you see one of the most controversial shows like Narcos, you know, which is brilliant. सबसे popular show भी है, Game of Thrones and so much. But I think I'm talking about Narcos, which is very gritty, realistic. Exactly. You think एक दौर आएगा नवाज भाई कि बाबू मोशाय बंदूकबाज जैसी फिल्में शायद नेटफ्लिक्स और अमेज़न के लिए ज़्यादा काम आएगी देन द बिग स्क्रीन? दैट इज़ व्हाई मैं आपको बता देता हूँ कि रमन राघव जब कान फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ हुई थी, प्रीमियर हुआ था उसका, तो आई थिंक मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट रिव्यू कान फिल्म मीडिया में आए थे। उसके बाद जब यहाँ रिलीज़ हुई तो सबने उसको हेट किया, उस फिल्म को सबने बोला अरे यार क्या डार्क फिल्म है, यही है, शट अप, हम नहीं देखना चाहते। इस बार जब मैं कान गया, क्योंकि रमन राघव को 1 साल हो चुका था, आई थिंक इतनी ऑडियंस मुझे मिली वहाँ पे जिन्होंने रमन राघव को नेटफ्लिक्स पे देखा हुआ था,
और इतना अप्रिशिएट कर रहे थे वो लोग। मुझे सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यही हुआ कि मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था रमन राघव से, बट स्पेशली जब वो रिलीज़ हुई यहाँ पे तो उसको मतलब हर जगह से, मतलब मुझे स्पेशली हर जगह से डिसअपॉइंटमेंट मिला। लाइक ही नहीं की फिल्म। लेकिन अब ये हालत हो रही है कि हर आदमी उसको नेटफ्लिक्स पे देख रहा है, विच इज़ द सक्सेस ऑफ द फिल्म एक्चुअली। ये सक्सेस जो होती है फिल्म की ये होती है, ये नहीं कि एक बार आप सिनेमा हॉल में गए, फिल्म देख ली आपने रोज़मर्रा की तरह, जैसे हर हफ्ते फिल्म देखी और भूल गए आप, फिर नेक्स्ट फिल्म देखते हैं आप। बट रमन राघव स्टिल आई एम टेलिंग यू कि रमन राघव बहुत सालों तक लोगों के सामने रहेगी और लोग देखते जाएंगे, स्पेशली रमन राघव। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फिल्म, एग्जैक्टली, ये सक्सेस होती है फिल्म की। नाइस। सर आपने अपने होम टाउन में शूट किया है, ये मैंने सुना एक सीन बाबू शाह बंदूक, लेकिन हम करने वाले थे, अच्छा करने वाले थे, हुआ नहीं। यू थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस? और अगेन मैं अप्रोच की बात करूंगा एज एन एक्टर कि भाई आप होम टाउन में शूट करते हो या कहीं और शूट करते हो, फर्क पड़ता है? हाँ, चूंकि लोकेशन से आप फेमिलियर होते हो तो फ़र्क पड़ता है। वहाँ पे वो फ्लेवर दूसरा आ जाएगा, जहाँ से आप वाकफियत नहीं है, जिस लोकेशन को आप नहीं जानते वहाँ पे थोड़ा बहुत मे भी शायद फ़र्क पड़ता हो। आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसा फील किया नहीं, बट जब करूँगा तो शायद तब पता चले। बट आता तो है, अगर एक कैरेक्टर कोई ऐसा है मेरे गाँव का है और मैं कर रहा हूँ और उन्हीं जगह पर रिलीज जहाँ मैं रहा हूँ, उन्हीं जगह पर शूटिंग हो रही है उसकी, तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क आ जाता है। क्योंकि लोकेशन भी एक कैरेक्टर होता है जो सपोर्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है। आपको अगर आपकी फिल्में रिविजिट करनी हो, कौन सी एक फिल्म आप वापस करना पसंद करोगे? मैं आई डोंट नो, बहुत ही फैसिनेट हूँ अपनी एक फिल्म से, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं रमन राघव से, वही मैं कह रहा हूँ, मैं उसको फिर से दोबारा करूँगा, बट वो मेरे लिए स्कैरी अभी भी है, उस वक्त पे भी थी, क्योंकि और मैं सबसे ज़्यादा नफरत भी उसी से करता हूँ, रमन राघव से, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हलचल मचा दी थी मेरी लाइफ में। मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था और बेहोशी के आलम में भी मैं मतलब उसके डायलॉग गुनगुना रहा था रमन राघव के। और उस फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने के बाद कई महीने लग गए थे मुझे उससे निकलने में। तो मेरा बहुत कुछ, मेरी लाइफ का बहुत कुछ शक कर लिया था उसने, रमन राघव ने, अगर देखा जाए तो कैसे कैसे बचाऊँ मैं। सबसे ज़्यादा नफरत भी इसी कैरेक्टर से है मुझे, और सबसे ज़्यादा मतलब प्यार भी इसी कैरेक्टर पे आता है। तो इतनी सारी फिल्मों करने के बाद आप जब घर जाते हो या कहीं और भी, उससे निकलना कितना डिफिकल्ट है? क्योंकि आपने अभी बोला कि यू वर हॉस्पिटलाइज्ड एंड यू कुडंट गेट आउट ऑफ इट, ऐसी आई एम श्योर हर फिल्मों में तो नहीं होता होगा। नहीं, हर फिल्म में नहीं होता, कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कहते हैं ना कि जो कैरेक्टर से जब आप कुछ लेते हैं तो वो भी आपकी लाइफ से बहुत कुछ लेके चला जाता है। अल्टीमेटली जो एक्टर होता है एंड ऑफ द डे एम्प्टी हो जाता है, ड्राई हो जाता है, इमोशनलेस हो जाता है। मुझे जब ऐसा फील होता है कि मेरे पास पता नहीं इमोशन बचे कि नहीं, बहुत ही, तो मैं जाता हूँ, थोड़ा अपने गांव जाता हूँ, आम लोगों के बीच में बैठता हूँ, उनकी स्टोरीज सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, उनके जो सेंटिमेंट होते हैं उनमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे भी थोड़ा सा, मैं भी सेंटिमेंटल हो जाऊँ, इस तरह की कोशिश करता हूँ ताकि नॉर्मल हो जाऊँ, नॉर्मल आदमी हो जाऊँ। Awesome. Let's talk about Ashmit Kundar. Ashmit has been a good colleague and a very old friend. अभी इतने ओल्ड नहीं है, अभी इतना ओल्ड नहीं है, लेकिन इट्स अ रेयर थिंग वेयर यू सी एन एडिटर हु हैज एडिटेड सो मेनी फिल्म्स टर्न अ प्रोड्यूसर। ऐसा बहुत कम हुआ है ना कि भाई एडिटर डायरेक्टर बनते हैं या कोरियोग्राफर्स डायरेक्टर बनते हैं, लेकिन ये प्रोड्यूसर बन गए, मतलब। तो टेल मी, हाउ क्रिएटिवली सॉर्टेड इज Ashmit? And has Ashmit also edited बाबू शाह बंदूकबाज? एडिट का तो नहीं, मैं आई डोंट थिंक सो, मुझे मालूम नहीं एडिट का, मैं भी शायद किया हो, बट आई डोंट नो। एज अ प्रोड्यूसर हाउ क्रिएटिव ही इज? एज अ प्रोड्यूसर बहुत चिल्ड आउट है और बहुत ही फन लविंग है अश्मित। हम लोग प्रमोट भी कर रहे थे, प्रमोशन के लिए जब दूसरी जगह पे जा रहे थे तो साथ में अश्मित भी होते थे। बहुत ही लाइक मतलब वो बिल्कुल बच्चों की तरह हैं अश्मित। अभी भी? हाँ, अभी भी वैसे ही है, बट बहुत ही सेंसिबल है एट द सेम टाइम, बहुत ही सेंसिबिलिटी है सिनेमा को लेके उनके अंदर। नवाज भाई, इतने सारे एक्टर्स इंडस्ट्री में अभी प्रोड्यूसर टर्न हो रहे हैं, आपको लगता है एक दौर आएगा आपकी लाइफ में कि भाई ओके, आई हैव डन एक्टिंग और मैं करता रहूँगा, लेकिन मुझे अभी वो फिल्म को बैक करना है, वो फिल्म को सपोर्ट करना है, और वो फिल्में मैं खुद प्रोड्यूस भी करूँगा या को प्रोड्यूस करूँगा? यू थिंक? अभी तक तो मेरे अंदर ये ख्याल नहीं आया, कभी अगर देखता हूँ लाइफ में कभी आएगा तो 10-12 साल के बाद, तो शायद जो स्टोरी मैं कहना चाहता हूँ, स्टोरीज़, बहुत सारी स्टोरीज़ जो कहना चाहते हैं, अगर वो नहीं कह पाए तो शायद प्रोड्यूसर बन के कहूँ मैं वो।
बट अभी तक ऐसा कोई ख्याल नहीं। Okay. Any other person that really interests you in real life? जो आपको लगेगा कि okay, I think इस पे बायोपिक बननी चाहिए। बहुत सारे आम लोग हैं जिनकी मैंने लाइफ देखी है, उनके ऊपर मैं चाहता हूँ कि वो कोई जानता नहीं उनको, बट मैं चाहता हूँ एक एक्टर हैं मेरे सीनियर हैं जो इस वक्त पे यहाँ नहीं है, वो लखनऊ में कहीं रहते हैं और बहुत ही छोटी सी जगह में कहीं झोपड़पट्टी टाइप की जगह में रहते हैं। मैं उसकी लाइफ के ऊपर एक मेरा दोस्त था जो मेरे साथ रहता था, उसकी लाइफ के ऊपर मैं चाहता हूँ कि अगर कभी मुझे मौका मिला या मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल रही तो उनकी लाइफ के ऊपर मैं ज़रूर बायोपिक बनाऊंगा। You know, 80s में, अर्ली 80s में एक दौर था कि जब सलाम बॉम्बे फिल्म बनी थी, मैं बहुत छोटा था, मैं स्कूल में था, सलाम बॉम्बे देखी थी मैंने, एक्सीलेंट फिल्म, राइट? मिर्च मसाला बनी थी, ठीक है सर। उस टाइम पे वो फिल्मों को एक इज्जत, एक औहदा मिलता था कि यू नो दीज आर वेरी गुड फिल्म विच शो द रियल, नॉट द फ्रिवलस साइड ऑफ इंडिया बट शोज द रियल साइड ऑफ इंडिया। व्हाई डू यू थिंक वो रिस्पेक्ट आजकल नहीं मिल रहा है? बिकॉज देन यू ओनली टैग दोज फिल्म्स एज डार्क, और एग्जैक्टली एकदम टैग दे दिया जाता है डार्क। डार्क मतलब क्या? हाँ, मतलब क्या है? ये वो मे भी शायद इसलिए है कि क्योंकि हम लोगों की आदत पड़ चुकी है एक सर्टेन टाइप की जॉनर की फिल्म देखने के लिए, स्पेशली लव स्टोरीज, प्यार मोहब्बत वाली फिल्में देखने के हम आदी हो चुके हैं। हमें लगता है यही फिल्में होती हैं और यही हीरो होते हैं, जो इस फिल्म में इनेक्ट कर रहा है, जो मेन लीड है वो हीरो होता है। उसके अलावा दूसरी तरीके का हीरो बनने की कोशिश करो तो उसको हीरो नहीं मानते हम, अभी भी ऐसा है। और वही फिल्में मानते हैं हम कि लव स्टोरी वाली ही फिल्में होती हैं। सच बता रहा हूँ कि अगर इन फिल्मों से थोड़ा सा बचा जाए तो इतनी सारी स्टोरीज हैं कहने के लिए, और सिर्फ इन्हीं फिल्मों की वजह से हमारा इंटरनेशनली आउटकम 0% है। ये फिल्में हटेंगी तो फिल्में दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर फिल्में बनेंगी, दूसरे इतने सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं हमारी कंट्री में, उस पर बनेंगी फिल्में, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने के लिए है। और वो सारे लोकल हैं, वो सारे टॉपिक्स लोकल हैं। वो कहते हैं ना, जितना लोकल होगा उतने ग्लोबल होगा। वाह, व्हाट अ स्टेटमेंट, व्हाट अ स्टेटमेंट। ओके सर, अभी एक गेम खेलेंगे, नेवर हैव आई एवर। रेडी? नेवर हैव आई एवर गॉट so desperate to sign a film but wasn't a part of it. Never. अच्छा, मतलब desperation में मिली ही है हर फिल्म करी है आपको जो desperation हुआ था, हर फिल्म करी है। Desperation हुआ नहीं, मैंने कभी नहीं की। नहीं? हाँ। Okay. Never have I ever had a bad kissing experience off screen. Never हुआ? Never. अच्छा, good. Never have I ever had a crush on my co-actress. I have, huh? You have? नाम तो नहीं बताएंगे। नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। Never have I ever fired a real gun. No, never. Ever? ऐसा मतलब of course real gun के लिए तो लाइसेंस चाहिए, नहीं। पर इंडिया में तो यार लाइसेंस के बिना काफ़ी कुछ घूमता है। Never have I ever come with a hangover on a set. No. Never. Never. Very good sir. You played well. आपने बोला कि आप इतने ट्रेंड है, आपने इतना कुछ सीखा आपके सीनियर्स से, थिएटर एक्टर्स से, फोक जिन्होंने किया है उनसे, कि you think nothing is too challenging for you. मुझे बताएं कि especially for बाबू मोशाय बंदूकबाज, what is the difficulty level of an actor in a film? What is so difficult to come out to do? I think most difficult thing in acting or in any character उसके honesty. जो भी आप कैरेक्टर कर रहे हैं वो कितना ऑनेस्ट, ये आपके हाथ में कितना ऑनेस्ट हो सकते हो, है ना? वो सबसे डिफिकल्ट है। आप डायलॉग याद करके वो तो कर दोगे, ठीक है, लेकिन उसकी ऑनेस्टी, उसका ट्रुथ कन्वे हो रहा है कि नहीं, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। और मेरे हमेशा कोशिश रहती है जो भी मैं कैरेक्टर करूँ तो ट्रुथफुल लगे, वो जो भी वो कैरेक्टर है वो लगना चाहिए कि वो है। जैसे एक ओशो की एक बहुत अच्छी लाइन है कि ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग ऐसे करो जैसे ज़िंदगी जी रहे हो। वाह, awesome. I think that's a great quote to end this interview with the man who, of course, as I introduced, loves making popcorns, and also I'm sure he's an expert tying the lungi. Lungi is difficult, right? कभी पता चला सोने के टाइम पूरी ऊपर हो गई। मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, हम अपने खेतों में जाते थे ऐसे ही लुंगी पहन के जाते थे। Okay, Nawaz, thank you so much for gracing the show. Thank you. Hi, this is Nawazuddin Siddiqui and you're watching Bollywood Times with Devansh Patel.
Thank you for watching. For Bollywood's latest updates, subscribe to Bollywood Times right now.